अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईमान लर्निंग। टुडेज़ टॉपिक इज़ सेल वॉल। स्टूडेंट्स, आप सब लोग जानते हैं कि सेल वॉल जो है वो ओनली ऑन प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। सो ये एक मेन डिफरेंस है प्लांट सेल में और एनिमल सेल्स में कि सेल वॉल इज़ प्रेजेंट इन ओनली plant cell. Animal have no cell wall. Okay, cell wall is the outermost boundary of the plant cell. Animal have no cell wall. अब प्लांट सेल में क्या होता है, आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है। अगर स्टूडेंट्स आपको याद हो कि एनिमल सेल की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री थी वो क्या थी, सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो एनिमल सेल में क्या थी, सेल मेम्ब्रेन थी। अब सेल मेम्ब्रेन दोनों सेल्स में ही प्रेजेंट होती है, चाहे वो प्लांट सेल है चाहे वो एनिमल सेल है। बट जो प्लांट सेल है उसमें आउटर मोस्ट बाउंड्री क्या होती है, आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है वहाँ पे सेल वॉल, फिर आती है सेल मेम्ब्रेन। ओके, एंड प्लांट सेल वॉल इज़ डिफरेंट अदर प्रोकैरियोट्स एंड अदर यूकैरियोट सेल। और ये प्लांट जो सेल वॉल है वो डिफरेंट होती है यूकैरियोट एंड अदर प्रोकैरियोट्स में। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें प्रोकैरियोट के अंदर, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक चीज़ आप लोग ध्यान रखें कि प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट में क्या डिफरेंट है। ओके, सो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें आते हैं बैक्टीरिया, ये भी आपको पता होगा, हम बैक्टीरिया को प्रोकैरियोट्स भी बोलते हैं। ओके, इसमें बैक्टीरिया आते हैं और यूकैरियोट्स में एनिमल एंड प्लांट सेल, ओके, एंड अल्गी फंजाई सारे यूकैरियोट्स हैं। अब प्रोकैरियोट का क्या मतलब होता है कि ऐसे एनिमल्स या ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनमें न्यूक्लियस के बाहर बाउंड्री नहीं होती। ठीक है, प्रोकैरियोट्स हैव नो डेफिनाइट बाउंड्री अराउंड द न्यूक्लियर मटेरियल। ओके, एंड यूकैरियोट हैव अ बाउंडेड मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस। ओके, तो यूकैरियोट्स में क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस होता है, इस वजह से हम इसको यूकैरियोट्स कहते हैं। यू का मतलब होता है डेफिनाइट न्यूक्लियस, कैरियोन मीन न्यूक्लियस, यू मीन डेफिनाइट। यहाँ पे डेफिनाइट न्यूक्लियस होता है जिसके साइडों पे मेम्ब्रेन होती है, लेकिन प्रोकैरियोट के अंदर डेफिनाइट न्यूक्लियस नहीं होता, यानी कि न्यूक्लियस के साइडों पे या न्यूक्लियर मटेरियल की बाउंड्री मौजूद नहीं होती, इस वजह से हम इसको प्रोकैरियोट कहते हैं एंड अदर इज़ यूकैरियोट। ओके, यहाँ पे होप सो आपको समझ आ गई होगी। अब अगर हम बात करें सेल वॉल की केमिकल कंपोजिशन के बारे में, तो बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, इज अ केमिकल पेप्टाइडोग्लाइकन, और इसका दूसरा नाम म्यूरिन भी है। ओके, फंजाई सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ काइटन, प्लांट सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज। अब सेलुलोज के अलावा भी इसमें बहुत सारे जो है वो केमिकल होते हैं, पैक्टिन, लिग्निन, क्यूटन वगैरह, वैक्स वगैरह। बट इसको सेलुलोज हम क्यों कहते हैं, क्योंकि सेलुलोज जो है वो ज़्यादा होता है। ओके, इस वजह से हम इसको ओवरऑल सेलुलोज बोल देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो तीन आपके पास यहाँ पे डिफरेंट केमिकल हैं, ये आपको MCQs में पूछा जा सकता है। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो आपको पेपर में आने वाले हैं। और सेल वॉल इज सिक्रीटेड बाय प्रोटोप्लाज्म। सेल वॉल सिक्रीट कहाँ से होती है, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है स्टूडेंट्स, लिविंग मटेरियल ऑफ अ सेल। ओके, जिसमें न्यूक्लियस भी होता है। तो लिविंग मटेरियल ऑफ अ सेल, जो सेल के अंदर का लिविंग फ्लूइड है उसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, यानी कि साइटोप्लाज्म जिसको भी कहते हैं। ओके, इन वुडी प्लांट हैव थिक सेल वॉल। जो वुडी प्लांट होते हैं स्टूडेंट्स, उनमें प्लांट जो सेल वॉल है वो थिक होती है एज कम्पेयर टू ग्रासी प्लांट, ओके, और श्रब्स प्लांट। सो अगर हम यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल किस तरह से होती है। अब सेल वॉल की 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है, मिडल लैमेला, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स जो मिडल लेयर होती है, आपको यहाँ पे डायग्राम में नज़र आ रहा है कि ये 2 सेल हैं, कंसीडर दिस इज़ अ 2 सेल, और जो नेबरिंग सेल होते हैं, ओके, सारे सेल हैं। तो ये सेल के मिड में, इनके सेल के दरमियान में जो ग्रीन कलर आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, वो है मिडल लैमेला, और इनसाइड द मिडल लैमेला इज अ प्राइमरी वॉल, और इनसाइड द प्राइमरी वॉल इज सेकेंडरी वॉल, एंड इनसाइड द सेकेंडरी वॉल इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो यहाँ पे इसकी 3 लेयर्स आपको मैंने स्ट्रक्चरली यहाँ पे ड्रा करके दिखाई हैं। ओके, अगर स्टूडेंट्स हम इसकी स्ट्रक्चर्स पे बात करें डिटेल में, सो स्ट्रक्चर सेल वॉल ऑफ प्लांट हैव 3 लेयर्स। मिडल लैमेला सबसे पहले आया है। इट इज़ फर्स्ट लेयर टू बी फॉर्म्ड इन बिटवीन प्राइमरी वॉल
ऑफ द नेबरिंग सेल, यानी कि वो बिटवीन प्राइमरी वॉल एंड नेबरिंग सेल, जो नेबर के सेल हैं, जैसा मैंने डायग्राम में बनाया कि आपको ग्रीन कलर की जो मिड में लेयर नज़र आ रही है स्टूडेंट्स, वो है मिडल लैमिला। तो ये एडजेसेंट सेल और जो नेबरिंग सेल होते हैं उनके दरमियान होती है। इसका काम क्या होता है कि इट होल्ड एडजेसेंट सेल टुगेदर, यानी कि अपने आसपास के जो सेल है, नेबरिंग जो सेल है, उसको ये होल्ड करके रखती है। जैसे यहाँ पे है, ये दोनों सेल्स को या आसपास में जो सेल है उनको जोड़े रखने का काम करेगी। ओके, तो फर्स्टली सिक्रीट होती है ये लेयर, ठीक है। सबसे पहले जो सेल लेयर सिक्रीट करेगा या प्रोटोप्लाज्म जिस लेयर को सिक्रीट करेगा स्टूडेंट्स, वो है मिडल लैमिला। सेकेंड इज प्राइमरी वॉल, इट इज़ कम्पोज ऑफ मैनी लेयर फॉर्म्ड ऑफ सेलुलोज। अब ये बहुत सारी लेयर्स पे मुश्तमिल होती है अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें। ओके, पेक्टिन एंड हेमीसेलुलोज आल्सो प्रेजेंट इन इट। ओके, ना सिर्फ सेलुलोज, अब सेलुलोज यहाँ पे ज़्यादा है, इस वजह से हम सेलुलोज, मैंने पहले भी आपको बताया। ओके, इसमें हेमीसेलुलोज भी होता है, पेक्टिन एक मटेरियल है वो भी इसमें शामिल होता है। अरेंजमेंट ऑफ सेलुलोज मॉलिक्यूल इज क्रिस क्रॉस। ओके, क्रिस क्रॉस वाला जो आपका पॉइंट है ये भी आपको एमसीक्यूज में पूछा जाता है। इनके सेलुलोज जो है वो किस मैनर में होता है, क्रिस क्रॉस मैनर में प्रेजेंट होता है इन प्राइमरी वॉल। इट इज़ ट्रू वॉल एंड डिवेल्प इन न्यूली ग्रोइंग सेल। अब ये ट्रू वॉल होती है जो कि डिवेल्प करती है जब न्यू सेल बनता है, क्योंकि जो सेल न्यू होगा, जो सेल ग्रो करेगा, उसी के अंदर ये सेल जो है वो प्राइमरी वॉल आएगी, वही प्राइमरी वॉल को सिक्रीट करेगा। जब सेल मैच्योर हो जाता है वो फिर प्राइमरी वॉल सिक्रीट नहीं करता, फिर उसमें सेकेंडरी वॉल आ जाती है। ओके, सेकेंडरी वॉल फॉर्म्ड इनर सरफेस ऑफ प्राइमरी वॉल कंपैरेटिवली थिक एंड रिजिड। अब ये कंपैरेटिवली थिक होती है और रिजिड होती है। जैसे मैंने कहा ना, वुडी प्लांट्स में ये ज़्यादा, जो वुडी प्लांट होता है उसमें ज़्यादा सेल वॉल जो है वो रिजिड होती है या हार्ड होती है, थिक होती है, क्योंकि वो वुड होती है। अब वुड जो है वो किससे बनी है, वो भी सेकेंडरी वॉल से ही बनती है। अब इसमें होता क्या क्या है सेकेंडरी वॉल के अंदर जो इसको थिक और रिजिड बनाती है स्टूडेंट, इसमें जो केमिकल प्रेजेंट है वो है इनऑर्गेनिक साल्ट, सिलिका, वैक्सिस, क्यूटन एंड लिग्निन एट्सेट्रा, और इवन अदर जो सिक्रीटरी मटेरियल्स होते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। ओके, फंक्शंस ऑफ सेल वॉल की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो दे प्रोवाइड शेप ऑफ द सेल एंड रिजिडिटी टू द सेल। वाटर एंड अदर स्मॉल मटेरियल पास थ्रू इट। अब ये वाटर को और अदर जो मटेरियल्स होते हैं, स्मॉल मटेरियल होते हैं, उनको इजीली पास करवा देती है जो सेल वॉल होती है। अब बैरियर कौन सी लेयर थी आपको पता है, सेल मेम्ब्रेन, जो कि इनर साइड पे आ जाती है सेकेंडरी लेयर के। अब जो हमारे पास है सेल वॉल, उससे तो मटेरियल गुजर जाएगा, बट सेलेक्ट कौन करेगा, अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होगी वो सिलेक्ट करेगा, वो बैरियर का काम करेगा। इसी वजह से यहाँ पे ये बैरियर का काम नहीं करती। ओके स्टूडेंट्स, आल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ड्राई इन्वायरमेंट। जब भी ड्राई इन्वायरमेंट आता है स्टूडेंट्स, तो ये प्लांट्स को क्या फ्राहम करती है, प्रोटेक्शन फ्राहम करती है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम डेजर्ट की बात करें तो डेजर्ट में आपको पता है कि ज़्यादा टाइम जो है वो ड्राई ही रहता है ओवरऑल ही तकरीबन, तो उसमें क्या होता है कि प्रोटेक्ट करती है प्लांट्स को, उसके सेल को, ताकि वो जो है वो प्रिवेंट सेल फ्रॉम स्वेलिंग एंड ब्रस्टिंग। अब ये प्रिवेंट भी करती है सेल को कि सेल स्वेल ना हो जाए, सेल ब्रस्ट ना कर जाए। कैसे, फॉर एग्जांपल सेल के अंदर जो वाटर है वो ज़्यादा पेनिट्रेट हो चुका है। जब वाटर पेनिट्रेट होता है आपको पता है इनटू द सेल, तो जो सेल है वो स्वेल कर जाता है, फूल जाता है और ब्रस्ट भी कर सकता है अगर ज़्यादा वाटर आ गया है। तो ये क्या करती है, ये प्रिवेंट करती है, सेल को बचाती है। क्यों? क्योंकि ये रिजिड होती है, हार्ड होती है और थिक होती है एज कम्पेयर टू सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन सॉरी। इट गिव्स स्टिफनेस टू टिश्यू, और ये टिश्यू को स्टिफनेस भी देती है। जब टिश्यू में स्टिफनेस आएगी तब भी वो प्रोटेक्शन का काम करेगी प्लांट के लिए। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। तो आप यहाँ पे नोट्स को कॉपी कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन आए तो आप एज इट इज़ इसको अपने पेपर में लिख सकते हैं। अगर सेंटेंस थोड़ा मैंने कहीं पे शॉर्ट लिखा है तो आप सेंटेंस बना सकते हैं, बट दिस इज़ ओके। ओके, सो आपको अगर मेरा लेक्चर पसंद आया हो स्टूडेंट्स, तो आप इसको लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।